हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर 7 है क्यूब एंड क्यूब रूट। इनके बारे में हम जानेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट होते क्या हैं। तो आप जानते हो, जैसे आप किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलता था? आपको उस नंबर का स्क्वायर मिलता था। दैट इज़, जैसे यहाँ पे मैंने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 स्क्वायर मिलता था, दैट इज़ 4। अगर हम इसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ओके, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा हम उसे क्या बोलेंगे? वो इस नंबर का क्या होगा? क्यूब होगा। तब हमें उस नंबर का क्या मिलेगा? क्यूब होगा। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लिखते थे 2 रेज़ टू पावर 2 और दैट इज़, वो हमें क्या देता था? 2 का स्क्वायर बताता था कि 2 का स्क्वायर क्या होगा। और अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या होगा 2 का? दैट इज़ क्यूब। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। तो जो यहाँ पे 8 आया वो क्या होगा? वो 2 का क्यूब होगा। ओके, तो क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं? क्यूब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑब्टेन बाय अ नंबर obtained when a number is multiplied by itself 3 times। जब भी किसी नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? वो उस नंबर का क्यूब होगा। जैसे एग्जाम्पल, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 1 1 आर 1, 1 आर 1 आर 1। 2 का क्यूब क्या होगा? वो मैंने आपके सामने ये लिख दिया है, दैट इज़ 8। 3 का क्यूब होगा तो 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। तो यहाँ 27 जो है वो क्या होगा? 3 का क्यूब होगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का जो है वो क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके। 4 का क्यूब आपका आ जाएगा 64, 5 का क्यूब आपका आ जाएगा 125, 6 का क्यूब आपका आ जाएगा 216, 7 का क्यूब आपका आ जाएगा 343, 8 का क्यूब आपका आ जाएगा 512, 9 का क्यूब आपका आ जाएगा 729 एंड 10 का क्यूब आपका आ जाएगा 1000। ओके, इस तरह आप इन नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उनका क्यूब मिल जाएगा। तो आपको क्यूब के बाद पता चल गया क्यूब क्या होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब नंबर। कोई भी अगर आपके पास क्यूब नंबर है, क्यूब नंबर कौन सा होगा? जो हमें सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके मिला होगा उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी आ जाती है, फर्स्ट वन, कि अगर आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का जब आप क्यूब निकालोगे, किसी भी पॉजिटिव नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्यूब भी क्या आएगा? वो भी पॉजिटिव आएगा। जैसे 2 है, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा? 8, क्यूब भी इसका पॉजिटिव आया। बट अगर आपका जो नंबर है वो नेगेटिव है, आप किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसका क्यूब क्या आएगा? वो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ हम करके देखते हैं, जैसे यहाँ हमने पॉजिटिव 2 लिया था, अगर मैं नेगेटिव ले लूँ, -2 ले लूँ, इसका क्यूब फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आ जाएगा? करके देखें, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 दैट इज़ 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। अब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो कभी भी अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव आएगा, अगर आपका नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब आपका नेगेटिव आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नाउ इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि अगर
आप किसी इवन नंबर का क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसका क्यूब भी इवन ही आएगा। और अगर आप किसी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड आउट करोगे, कोई ऑड नंबर लोगे जैसे 3, 5, 7, तो उसका क्यूब भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 हमारा ऑड था, इसका क्यूब भी ऑड आया। 2 इवन नंबर था, जब इसका हमने क्यूब फाइंड आउट किया वो इवन है। 4 हमारा इवन नंबर है, इसका क्यूब भी इवन आया है, ये देखो 64। 5 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब हमने फाइंड आउट किया वो 125 आया, दैट इज़ ऑड। तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड मिलेगा, इवन नंबर का क्यूब हमें इवन मिलेगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर आपका जो नंबर है जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करना है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 यूनिट प्लेस पे ये आता है, तो जब आप उसका क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे सेम यही डिजिट आएंगे। अगर आपका नंबर 0 से ख़त्म हो रहा है, उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो जब आप उसका क्यूब निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 0 आएगा। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो जब उसका क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 आएगा। ऐसे ही 4 का 4, 5, 6 एंड 9। एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 14, हमें इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो दैट मीन जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा, 4 होगा। चलो चेक करते हैं, इसका क्यूब निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 14 इंटू 14 इंटू 14। तो 14 इंटू 14 दैट मीन स्क्वेयर हो गया इसका, 14 इंटू 14 स्क्वेयर, तो वो आ जाता है हमारा 196 इंटू 14। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आ जाएगा 4 6 आर 24, 4 2 कैरी, 4 9 आर 36 प्लस 2 38, 8 3 कैरी, 4 1 आर 4 प्लस 3 7 इंटू 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 9 आर 9 1 1 आर 1, तो दैट इज़ 4 8 प्लस 6 वो आ गया 14, 4 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17 1 कैरी 2। तो ये हमारा जो है वो 14 का आ गया क्यूब। तो यहाँ पे देखो इसके यूनिट प्लेस पे भी 4 ही आया। तो दैट मीन जब भी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर होगा उसका हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उनके यूनिट प्लेस पे भी सेम नंबर ही आएंगे। अब हमारा यहाँ पे 2, 3, 7 एंड 8 ये 2 नंबर रह गए। अगर वो हो यूनिट प्लेस पे, तो अगर आपके यूनिट प्लेस पे 2 है, जिस नंबर का आपको क्यूब फाइंड आउट करना है उसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो जब उसका क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। और अगर आपका जो नंबर है, यहाँ मैं नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पे क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आपका नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है तो जब आप उसका क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 का 8 आ जाएगा और 8 का 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपका जो नंबर है जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करना है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, तो उसका जब आप क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। और अगर 7 दिया हुआ यूनिट प्लेस पे तो उसका क्यूब फाइंड आउट करोगे तो उसका 3 आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम 12 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, अगर 12 है, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, जब इसका हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 12 का आप क्यूब फाइंड आउट करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 दिया हुआ है, तो जब इसका क्यूब मिलेगा आपको तो उसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। चलो चेक करके देखते हैं, वो आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 आपका आ जाएगा 144 इंटू 12 करके देखते हैं। 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 ही आ जाएगा। अब इसको कर लो 8 2 7 1 1 7 2 8, तो ये हमारा जो है वो 12 का क्यूब आ गया। तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया, 8 आया। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके यूनिट प्लेस पे, नंबर के यूनिट प्लेस पे ये टर्म्स हैं तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे ये आएगा। अगर आपके नंबर के यूनिट प्लेस पे ये टर्म्स हैं, 2 है तो 2 का 8 हो जाएगा, अगर 8 है तो 8 का 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 का 7 हो जाएगा, 7 है तो 7 का 3 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है।
जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आपने पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का ही इन्वर्स होता है, सेम क्यूब रूट भी जो है वो क्यूब का इन्वर्स आ जाता है। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, वो 2 होगा। मीन 8 जिस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके बना है उस नंबर को हम 8 का क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। और क्यूब रूट का साइन क्या होता है, आप जानते हो स्क्वायर रूट का साइन होता था ये, किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये साइन लगा दो दैट मीन हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, इस तरह ये बना के स्क्वायर रूट का साइन बना के बीच में 3 लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब रूट। ओके, तो जैसे हमें 8 का अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, दैट इज़ 2, क्योंकि 8 जो है वो किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके बना है, 2 को। वैसे ही अगर 64 आपको दिया हुआ है, आपको 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो 64 कौन से नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके बना है, दैट इज़ 4। ये तो छोटे टर्म्स थे, आपको 10 तक लर्न होने चाहिए, वो तो आपको पता होंगे। अगर किसी बड़ी टर्म का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना पड़ जाए तो वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके आपके पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो कौन सा होता है, वो जैसे स्क्वायर रूट का होता है, आप जानते हो। जैसे 64 का ही आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ये आपने 64 लिख लिया। चलो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ये आ जाएगा सबसे पहले 2 से, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, अगेन 2 से, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, अगेन 2 से, 2 8 आर 16, अगेन 2 से, 2 4 आर 8, 2 2 आर एंड 2 1 आर। ओके, तो यहाँ पे 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन है जो क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम 2। अब स्क्वायर रूट जब हमें फाइंड आउट करना था वहाँ पे हम 2 2 की पेयरिंग करते थे, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिला होता है। तो क्यूब रूट में हमें क्यूब कैसे मिलता है, 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। जब हम 3 टर्म्स सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्यूब मिलता है। तो यहाँ पे हम 3 टर्म्स की पेयरिंग करेंगे। तो चलो ये 1 2 3 इन तीनों की पेयरिंग कर देंगे, इन तीनों की प्लेस पे हम 1 2 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इन तीनों की पेयरिंग कर देंगे, इन तीनों की जगह हम 1 2 लिखेंगे, तो वो आ गया 2 × 2 4, दैट मीन 64 का क्यूब रूट जो है वो क्या होगा, 4। यही मैंने आंसर लिखा था। ऐसे ही आप जितना भी मर्जी बड़ा नंबर हो, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको उसका क्यूब रूट मिल जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सेकंड मेथड जो है वो आ जाता है आपका बाय एस्टिमेटिंग, एस्टिमेट लगा के। ओके, सेकंड मेथड अब हम देखेंगे वो कौन सा है। तो जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है, कोई बिग नंबर ले लेते हैं, 9 7 3 3 6, ये नंबर दिया हुआ है। अगर ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है तो आप एस्टिमेट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। कैसे करना है, हमें क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग कर देनी है 3 3 की। जैसे ये 3 टर्म्स है, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स को फर्स्ट ग्रुप, ये हमने फर्स्ट ग्रुप मान लिया। यूनिट प्लेस से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करनी है, इन तीनों को फर्स्ट ग्रुप मान लिया एंड 97 को हमने सेकंड ग्रुप मान लिया। ओके, तो अब हमें देखना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ये, इसको ले लेंगे, 3 3 6 ये ले लिया। इसके यूनिट प्लेस पे हम देखेंगे कौन सा नंबर है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6, तो अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 दिया हुआ है तो 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर 0 1 4 5 6 और 9 ये वाले टर्म्स हो तो उनके यूनिट जब क्यूब करेंगे उनके यूनिट प्लेस पे भी यही नंबर आएंगे। और अगर 2 हो तो उसके यूनिट प्लेस पे 8 आता है, 8 हो तो 2 आता है, 3 हो तो 7 आता है, 7 हो तो 3 आता है। ओके, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो दैट मीन जो हमारा क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा, 6 आएगा। इसका हमने 6, यहाँ से हमें हमारा इस नंबर के क्यूब रूट का फर्स्ट नंबर मिल गया, यूनिट प्लेस का नंबर मिल गया। अब हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, वो हमें उसके सेकंड ग्रुप से मिलेगा। फर्स्ट ग्रुप से हमने क्या ले लिया, यूनिट प्लेस का नंबर,
फर्स्ट ग्रुप में क्या देखना है, जस्ट हमें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, जो भी नंबर होगा देखेंगे। अगर 6 है तो दैट मीन इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 आएगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो दैट मीन इसके यूनिट प्लेस पे भी 4 आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे क्या आना था, 2 का क्या होता है 8, तो यहाँ पे 8 आना था। ओके, फर्स्ट ग्रुप का काम खत्म। अब सेकेंड ग्रुप की तरफ चलेंगे। तो सेकेंड ग्रुप में जैसे आपको 97 दिया हुआ है, 97। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके या तो 97 मिले या तो इससे स्मॉलर नंबर मिले। तो 97 तो किसी का क्यूब नहीं बनता, तो 97 से कोई छोटी टर्म जो किसी का क्यूब बनती हो, अगर तो आपको टिप्स पे 10 तक याद होंगे तो आप फटाफट देख सकते हो, दैट इज़ 64। ओके, अगर आपको नहीं याद हो तो आप साइड पे क्यूब करके लिख के देख सकते हो कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। हमें या तो इसका क्यूब देखना है या इससे छोटी टर्म का क्यूब देखना है। बट यहाँ पे जो 125 है वो इससे बड़ा आ गया, तो दैट मीन हम 125 नहीं लेंगे, इससे छोटी टर्म लेंगे 64। तो 64 जो है वो किस नंबर को मल्टीप्लाई करके बना है, 4 को। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 4। दैट मीन इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा 46। ये वाला हमारा सेकेंड मेथड था। क्या आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।